इस क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट फॉलोज ए कर्व्ड पाथ, द फॉलोइंग क्वांटिटीज में रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट फॉलोज ए कर्व्ड पाथ, कोई भी कर्व्ड पाथ हो सकता है, जो आपका मन करे वो आप चूज़ कर सकते हो इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ्स में से। तो फॉलोइंग क्वांटिटीज में रिमेन कांस्टेंट, इनमें से कौन सी क्वांटिटीज़ कांस्टेंट रह सकती है मोशन के दौरान। यानी अब इसका मतलब मुझे छूट है, चॉइस है मेरी, जो मन करे मैं वो पाथ ले सकता हूँ, कैसी भी शेप का मैं पाथ ले सकता हूँ। और फिर जो मैंने क्वांटिटी चूज़ की वो सारी की सारी भी कांस्टेंट हो सकती है मेरे चूज़ किए गए पाथ के ऊपर ऑब्जेक्ट की मोशन के दौरान उस ऑब्जेक्ट के लिए। और मेरे द्वारा चूज़ की गई क्वांटिटीज़ में से कुछ क्वांटिटीज़ उस पाथ के लिए क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है। तो कोई भी पाथ चूज़ करूँ तो इन क्वांटिटीज़ में से वो क्वांटिटी चूज़ करूँ जो मैं किसी भी पाथ के ऊपर कांस्टेंट कर सकता हूँ। उन क्वांटिटीज़ में से कोई एक क्वांटिटी, कोई दो क्वांटिटी, ठीक है, कोई तीन क्वांटिटी, जितनी भी पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बनेगा, अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से समझ में आता है तो इसका आंसर बनेगा ए और डी ऑप्शन। तो आप दुनिया का कोई भी पाथ चूज़ करके दे दो मुझे, कर्व्ड पाथ, मैं मेरे पास चॉइस है, मैं चाहूँ तो उसके लिए स्पीड कांस्टेंट कर सकता हूँ उस कर्व्ड पाथ के लिए, और मेरे पास चॉइस है उस कर्व्ड पाथ के लिए मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट कर सकता हूँ। लेकिन मैं जो भी पाथ आपने मुझे दिया है, कैसा भी आप पाथ देते जाओ, या दुनिया का हर पॉसिबल पाथ मुझे दे दो और आप मुझे, मेरे पास छूट है, मैं इन दो में से कोई एक ऑप्शन को कांस्टेंट कर सकता हूँ। हाँ, कुछ स्पेशल केस में दोनों भी कांस्टेंट हो जाते हैं, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। प्रोजेक्टाइल में अगर बात करूँ तो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, बट स्पीड बदलती रहती है, और एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट हो जाता है, एक स्पेशल केस है ये। लेकिन यहाँ पे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट फॉलोज ए कर्व्ड पाथ, कोई भी कर्व्ड पाथ आप लो, उसमें जो क्वांटिटी आप चूज़ करोगे उनमें से कोई ना कोई एक या दोनों आप पक्का कांस्टेंट कर सकते हो, पक्का, हर एक पाथ के लिए। यानी 1000 पाथ लिए तो 1000 के लिए जो मैंने क्वांटिटी चूज़ की उनमें से मैं कोई ना कोई पक्का कांस्टेंट कर सकता हूँ चूज़ की गई क्वांटिटीज़ में से, मेरी चॉइस के हिसाब से। ऐसा हो सकता है मेरी मेन कांस्टेंट, तो उन क्वांटिटीज़ में से कोई ना कोई, वे सारी या कोई ना कोई एक या दो कांस्टेंट रह सकती है, ऐसा पॉसिबल है। तो ए और डी ऑप्शन है। थोड़ा सा समझाऊंगा। मैंने इस तरह का पाथ चूज़ किया, रेडियस अगर मैं ये पाथ चूज़ करता तो रेडियस सेम है, फिर मैं अगर स्पीड को सेम करता हूँ तो ऑटोमेटिक v² r से मेरा एक्सेलेरेशन सेम हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये पाथ चूज़ करता हूँ जिसमें रेडियस बढ़ती जा रही है, तो v² r फॉर्मूले में r बढ़ता जा रहा है, तो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो मतलब मैं अगर स्पीड कांस्टेंट रखूँ तो r बढ़ने से एक्सेलेरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है इसमें। तो यानी इस वाले पाथ पर भी मेरे पास चॉइस है कि मैं चाहूँ तो स्पीड कांस्टेंट रख सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो इस वाले पर ये डी ऑप्शन करेक्ट कर सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा मुझे, अपनी स्पीड को बदलना पड़ेगा, इस तरह बदलना पड़ेगा कि v² r फिर से सेम आंसर आए। तो हाँ, स्पीड को बदलते हुए मैं डी ऑप्शन को करेक्ट कर सकता हूँ इस कर्व्ड पाथ पे, ठीक है। और डी ऑप्शन करेक्ट नहीं करता तो ए ऑप्शन तो मैं किसी भी कर्व्ड पाथ के लिए कर सकता हूँ, स्पीड को कांस्टेंट रख सकता हूँ। तो इसीलिए हर पॉसिबल पाथ के लिए, कोई भी पाथ आपने चूज़ किया ऑब्जेक्ट के लिए, उसके लिए ए और डी ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा, ठीक है। जो जब पूछा गया क्वेश्चन के हिसाब से ए और डी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। हाँ, हर पॉसिबल पाथ के लिए ना बी और ना सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी बदलेगी, और जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो बी और सी ऑप्शन को आप हर पॉसिबल पाथ के लिए, बी और सी ऑप्शन में से हर पॉसिबल पाथ के लिए ऐसा नहीं है आपके पास कि आप वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दो केवल, या वेलोसिटी को कांस्टेंट मत करो, चलो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर दो केवल। तो ऐसी चॉइस आपके पास नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसा पाथ चूज़ करता हूँ तो इस पाथ को कि हर पॉइंट को, हर छोटे पार्ट को मैं एक सर्कल का पार्ट मान सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ तो क्या होगा, मेरा आर बदल रहा है, मेरा आर बदल रहा है। सोचो ऐसा पाथ है, इस शेप का पाथ है, तो मेरा आर बदल रहा है, और आर बदल रहा है तो अब मैं वेलोसिटी तो कांस्टेंट रख ही नहीं सकता, ठीक है। मेरे पास, मैं कहता हूँ कि बी और सी ऑप्शन पॉसिबल है मान लो, तो आप इस कर्व्ड पाथ के ऊपर बी को ठीक नहीं कर सकते, बी को कांस्टेंट नहीं कर सकते, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है इस पर। अगर सी ऑप्शन की मैं बात करूं
और हमने कहा कि जो आपने चूज़ करोगे उनमें से कोई ना कोई एक को तो आप पक्का कांस्टेंट कर सकते हो, और एक से ज़्यादा को भी, ठीक है। लेकिन एक तो पक्का कांस्टेंट हो सकता है दुनिया के किसी भी करोड़ पाथ के लिए, ऐसा होना चाहिए। तो वेलोसिटी नहीं हो सकती। एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आप कहोगे एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब जो भी पॉसिबल पाथ आप चूज़ करो तो एक्सेलरेशन हर पाथ पे आपको कांस्टेंट करना है। तो लो, प्रोजेक्टाइल पे तो कर देते हो, सर्कुलर पे तो नहीं हो पाता तुमसे। अब मैंने दिखाया कि स्पीड और डी में मैंने ये 2 चॉइस चूज़ करी, तो मुझे तुम कोई भी करोड़ पाथ को दो, चाहे प्रोजेक्टाइल दो चाहे सर्कुलर दो, मैं किसी एक को तो पक्का कांस्टेंट कर दूंगा दुनिया के हर पाथ के लिए। आप मुझे कहोगे स्पीड कांस्टेंट कर दो, तो हाँ मैं कर दूंगा। आपने मुझे प्रोजेक्टाइल मतलब पैराबोलिक शेप दी, प्रोजेक्टाइल नहीं, मैं फेंकूंगा क्यों, ग्रेविटी क्यों यूज़ करूँगा। मैं टेबल पे, मैं बोर्ड के ऊपर, मैं स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टाइल ये पैराबोलिक शेप बनाई और मैं इस पर कांस्टेंट स्पीड से मार्कर को चला सकता हूँ, तो कर दी मैंने स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। अब आप कहते हो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दो, इस बात पे तो वो भी कर दूंगा, क्योंकि इसके हर छोटे पार्ट को मैं क्या मान सकता हूँ, एक तरह से वही बिल्कुल छोटा, तो सर्कल, किसी एक सर्कल की रेडियस। तो फिर से अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को स्पीड कांस्टेंट नहीं रखनी पड़ेगी, अब मुझे स्पीड बदलनी पड़ेगी इस तरह से, v²/r फिर से। तो देखो कोई भी पॉसिबल पाथ ले लो आप, कोई भी कर्व्ड पाथ ले लो जिस पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, ए और डी में से कोई ना कोई एक कांस्टेंट हो सकता है, रखा जा सकता है। लेकिन एक पाथ, कोई स्पेशल पाथ ऐसा हो सकता है जिसके लिए एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट हो, हर एक पाथ के लिए एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। तो जैसे स्पीड और ए और डी ऑप्शन हर पाथ पे अप्लाई हो रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई एक को आप कांस्टेंट कर सकते हो अपनी मनमर्जी से, ऐसा बी और सी ऑप्शन के साथ नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन पूरी तरह से करेक्ट है और इसका आंसर ए और डी ही बनेगा। थैंक यू।